नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज हम संस्कृत के शब्द रूप के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द, राम शब्द। ओके, तो अगर हम संस्कृत भाषा की बात करते हैं तो शब्दों से जब वाक्य बनाए जाते हैं तो कुछ कारकों का प्रयोग होता है जो विभक्तियों के रूप में चिन्हों सहित प्रयोग में लिए जाते हैं। तो टोटल 3 वचनों से 24 शब्द यहाँ पर बन जाएंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन से। यहाँ पर अगर हम सभी विभक्तियों का उपयोग करें तो यहाँ पर 24 शब्द बनते हैं। तो हम राम शब्द रूप जो हैं आज देख लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे। विभक्तियां हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यहाँ पर दिया गया है। तो शुरू करते हैं। प्रथमा। ओके, प्रथमा में रामः रामौ रामा प्रथमा, रामं रामौ रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामै तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्य चतुर्थी, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, रामस्य रामयो रामाणाम षष्ठी, सप्तमी में है रामे रामयो रामेषु और हे रामौ हे रामा संबोधन। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि जैसे कि अ अंत में आ रहा है तो अन्य जो पुल्लिंग शब्द हैं जैसे बालक हो गया, शिव हो गया, मोहन, कृष्ण, वृक्ष, जनक, मानव, देव या फिर ग्राम, इन सभी में भी इसी का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम इसी प्रकार से बालक शब्द देख लेते हैं कि बालक शब्द जो है वो किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सेम आपको इसे राम शब्द की तरह ही बनाना है। विभक्ति हम लिख देते हैं, फिर एक वचन, उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देती हूँ द्विवचन और फिर मैं लिख देती हूँ बहुवचन। इसकी जो प्रथमा विभक्ति होगी सेम होगी रामः रामौ रामः के समान, बालकः बालकौ बालिका। तो देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख रही हूँ प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालकः, जैसे कि हमने रामः देखा था, फिर द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में हो जाएगा बालिकाः। बहुत सिंपल है। अगर आप राम शब्द कर लेते हैं तो आप शिव, बालक, मोहन, कृष्ण, वृक्ष, जनक, मानव, देव, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। द्वितीय में देख रहे हैं हम, रामम है तो हो जाएगा बालिकम, रामौ है तो हो जाएगा बालिकौ। सेम द्विवचन में बहुत आपको सिर्फ 3 ही शब्द याद करने हैं और पूरा द्विवचन कंप्लीट हो जाएगा और हो जाएगा बालिकान। जैसे कि वहाँ पर रामान था तो यहाँ पर हो जाएगा बालिकान। अब हम देख लेते हैं तृतीया विभक्ति। जैसे कि हमने ऊपर देखा रामेन रामाभ्याम रामै तृतीया, तो यहाँ पर हो जाएगा बालिकेन बालकेभ्याम बालकै तृतीया। तो बालिकेन बालकेभ्याम और बालके तृतीया। तो सिर्फ अकारांत पुल्लिंग शब्द में एक राम शब्द रूप आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसी के समान दूसरे शब्दों को बनाने में। हाँ, लेकिन अगर हम इसी के अलावा कुछ और यूज़ करेंगे तो हमें थोड़ा, जैसे कि हम आकारांत स्त्रीलिंग की जब बात करेंगे तो उसमें भी हमें एक शब्द याद करने पड़ेंगे। जैसे हम लता शब्द याद कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए, चतुर्थी में हम आ जाएँ तो बालिकाए हो जाएगा, फिर बालके भ्याम सेम रहेगा और बालकेभ्य। इकारांत पुल्लिंग शब्द अगर जैसे हरि शब्द है वो आप याद करें, उससे संबंधित जैसे कवि हो जाएगा, फिर रवि हो जाएगा, कपि, मुनि, वो अलग प्रकार के होंगे। लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ अकारांत पुल्लिंग शब्द देख रहे हैं। पंचमी देख लेते हैं, बालकात् बालकेभ्याम और बालकेभ्य। जैसा कि हम राम शब्द में देख रहे हैं रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, तो यहाँ पर हो जाएगा बालकात् बालकेभ्याम और बालकेभ्य। षष्ठी की ओर बढ़ते हैं। देखिए वहाँ पर क्या दिया हुआ है, रामस्य रामयो रामाणाम षष्ठी। तो यहाँ पर हो जाएगा बालकस्य
बालकयोः बालकानां षष्ठी। बालकानां। सप्तमी की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि सप्तमी में हमने देखा रामे रामयोः रामेषु सप्तमी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ राम शब्द याद कर लें। राम शब्द के आधार पर आप बहुत सारे जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनको बना सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। और संबोधन, जैसे कि हमने ऊपर देखा हे राम हे रामौ हे रामा। संबोधन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हे बालक हे बालकौ हे बालिका। तो इस प्रकार से हम राम शब्दों के बारे में आज की क्लास में हमने देखा है। अगली क्लास में हम देखेंगे कुछ और, जैसे कि उकारांत पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे या इकारांत पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं या ओकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं संस्कृत की दृष्टि से, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।